नमस्कार, इवन तेज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। नेपाल में मंत्रालय और प्रांतीय विधानसभा के बाहर मिले 3 बॉम्ब, पुलिस ने समय रहते डिफ्यूज किया। बम की सूचना से मचा हड़कंप। चीन की दोहरी चाल से अमेरिका परेशान। चीन ने अमेरिका पर शीत युद्ध जैसा माहौल बनाने का लगाया आरोप। तो दुनिया के बदलते शक्ति संतुलन से चिंतित हुआ यूएस, कहा रूस से ज्यादा खतरनाक बना चीन। भारत चीन विवाद के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया बड़ा बयान। भारत किसी गठबंधन का नहीं बनेगा हिस्सा। वैश्विक स्तर पर चीन के बढ़ते दबदबे के संदर्भ में भारत की नीतियों का भी किया जिक्र। राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी ने जेल में खुदकुशी की कोशिश की। जेल में कैदी से झगड़े के बाद उठाया कदम। नलिनी को वेल्लोर से उछल जेल में शिफ्ट करने की मांग। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11 लाख के पार। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कसा तंज। राहुल ने ट्वीट करते हुए कहा, कोरोना काल में मोदी सरकार की उपलब्धियों को उन्होंने गिनाया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का राहुल गांधी पर पलटवार। ट्वीट के जरिए गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। जावड़ेकर ने भी राहुल के अंदाज में तंज कसा। पूरी दुनिया को कोरोना वैक्सीन का इंतजार। इस दिशा में हुई बड़ी पहल। कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल हुआ शुरू। पहले फेज में 375 वॉलंटियर्स को दी जाएगी कोवैक्सीन। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी। अभी तक 1,48,52,000 से ज्यादा मामले सामने आए। मरने वालों का आंकड़ा 6 लाख के पार पहुंचा। दुनिया भर में तेजी से फैल रहा कोरोना वायरस। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा कोरोना केसेस ब्राजील से सामने आए। अकेले ब्राजील में 80,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। भारत में कोरोना की रफ्तार तेज। कोरोना संक्रमितों की संख्या 11 लाख के पार। इस महामारी से मरने वालों की संख्या 28,000 के पार। भारत में थम नहीं रहा कोरोना का रफ्तार। महज 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए तो 587 लोगों ने गंवाई जान। 4 लाख से ज्यादा अभी भी एक्टिव केस। मध्य प्रदेश के रायसेन के बरेली जेल में फैला कोरोना। 63 कैदी और 3 प्रहरी संक्रमित। जिला प्रशासन में मचा हड़कंप। कोरोना वायरस से नहीं बचा सकता N95 मास्क। केंद्र सरकार ने जारी की चेतावनी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा पत्र। सरकार ने एडवाइजरी का पालन करने की दी सलाह। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच में एयर इंडिया ने दिया कर्मचारियों को झटका। ग्रेड के हिसाब से 30% तक कट कराएगी सैलरी। विदाउट पे 5 साल तक लीव पर भेजे जा सकते हैं कर्मचारी। कोरोना की वजह से एयर इंडिया को हो रहा है भारी नुकसान। एयर इंडिया के बाद अब इंडिगो के कर्मचारियों पर गिरी गाज। 10% कर्मचारियों की नौकरी पर संकट। कंपनी करेगी 10% कर्मचारियों की छटनी। कोरोना की वजह से पैदा हुए आर्थिक संकट का दिया हवाला। कोरोना वैक्सीन के ट्रायल से शेयर बाजार में लौटी रौनक। सेंसेक्स में करीब 500 अंक की आई तेजी। 38,000 अंक के करीब पहुंचा सेंसेक्स। उपभोक्ता संरक्षण का नया कानून लागू। नकली माल बेचने वाले दुकानदारों को हो सकता है आजीवन कारावास। सख्त कानून करेगा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा। दिल्ली कैबिनेट ने की मुख्यमंत्री राशन घर घर राशन योजना पारित। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। कहा, लोगों को नहीं पाना पड़ेगा राशन की दुकान पर। घर बैठे मिलेगा लोगों को राशन। नहीं रहे मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन। पीएम मोदी समेत बीजेपी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। तो यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर शोक की लहर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अर्पित की श्रद्धांजलि। कई नेताओं ने प्रकट किया दुख। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टंडन के निधन पर जताया दुख। कहा, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर मेरी संवेदना। अयोध्या में रामलला को 34 किलो चांदी की शिला समर्पित। लखनऊ के ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से दी गई चांदी की शिला भेंट। राम मंदिर की नींव में किया जाएगा शिला का प्रयोग। यूपी में जहानी खेड़ा चौकी के पास बुलेरो हुई चोरी। चोरों ने रास्ते में पेट्रोल पंप पर डलवाया तेल। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई वारदात। यूपी के आगरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज। बिजली के बिल माफ करने के लिए कर रहे हैं प्रदर्शन। टोरेंट कंपनी के खिलाफ विरोध। यूपी के फतेहपुर में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की हुई दर्दनाक मौत। पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई झड़प। उत्तराखंड से रुड़की के बारिश के प्रशासन की खोली पोल। पानी निकासी के लिए मोटी रकम खर्च करने के बावजूद समस्या जस्की तक। तालाब में तब्दील हुआ रुड़की शहर। एमपी के पन्ना में लॉकडाउन के बाद मजदूर की चमकी किस्मत। उथली हीरा खदान से मिला 10.69 कैरेट का जेम्स क्वालिटी हीरा। मजदूर ने 9 पार्टनर के साथ पट्टा लेकर लगाई थी खदान।
यूपी के संभल में मस्जिद और ईदगाह खोलने पर सपा सांसद का बड़ा बयान। मुल्क बचाने के लिए मुस्लिम से अदा कराए नमाज। पुडुचेरी में उपराज्यपाल किरण बेदी और मुख्यमंत्री वी नारायणसामी के बीच तनातनी जारी। कांग्रेस सरकार ने बिना उपराज्यपाल की मंजूरी पेश किया बजट। विधानसभा में नहीं हुआ उपराज्यपाल का पारंपरिक अभिभाषण। यूपी के गाजियाबाद में बेखौफ बदमाश विजयनगर इलाके में सरेआम मारी पत्रकार को गोली। हमले का सीसीटीवी फुटेज हुआ वायरल। दोनों बेटियों के सामने बेखौफ बदमाशों ने की पत्रकार विक्रम जोशी पर फायरिंग। पत्रकार विक्रम जोशी पर फायरिंग के मामले में पुलिस का एक्शन। फायरिंग के आरोप में पुलिस ने 9 बदमाशों को किया गिरफ्तार। भांजे के साथ छेड़खानी की विक्रम जोशी ने की थी थाने में शिकायत। दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए जारी की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और यूपी में हो सकती है तेज बारिश। असम में बाढ़ से 84 से ज्यादा लोगों की मौत। उत्तराखंड में कई जगहों पर रेड अलर्ट जारी। यूपी में भी बढ़ता जा रहा है बाढ़ का खतरा। बिहार में नदियों के तटबंध टूटे, गांवों में घुसा पानी। हरिद्वार में आकाशीय बिजली का कहर। हर की पौड़ी पर दीवार ढही, चारों ओर फैला मलबा। किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं। घरेलू वायदा बाजार में चांदी के भाव में जबरदस्त उछाल। बाजार में आए उछाल से रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंची चांदी, तो सोने में भी आई तेजी। 5G ट्रायल के लिए रिलायंस जियो पूरी तरीके से तैयार। ट्रायल के लिए दूरसंचार विभाग से की खास स्पेक्ट्रम की मांग। दिल्ली और मुंबई में सबसे पहले होगा 5G का ट्रायल। आईसीसी ने स्थगित किया T20 वर्ल्ड कप। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने किया आईसीसी के फैसले का स्वागत। सीए के अंतरिम मुख्य कार्यकारी निक हॉकले ने दिया बयान। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड प्रकरण की तहकीकात जारी। फिल्म क्रिटिक राजीव मसंद से हुई पूछताछ। सुशांत की फिल्मों को नेगेटिव रेटिंग देने का आरोप। हर एंगल से केस की जांच में जुटी बैंक ट्राइब्यूनल। सलमान खान ने भारी बारिश में जोता खेत जोतने का वीडियो किया पोस्ट। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। लोगों को खूब आया पसंद सलमान का ये अंदाज। दीपिका ने बनाया रणवीर का नया हेयर स्टाइल। दीपिका ने फोटो पर कमेंट करके अपनी फोटोग्राफी स्किल्स के बारे में दी जानकारी। फोटो पर पद्मावत के कोस्टा जिम सरब ने खींची रणवीर की फोटो। हाईकोर्ट से मिली सचिन गुट के विधायकों को राहत। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 24 जुलाई तक फैसला रखा सुरक्षित। स्पीकर तब तक नहीं कर सकेंगे पायलट समर्थक विधायकों पर कार्रवाई। प्रदेश में सियासी संग्राम जारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में रणदीप सुरजेवाला, अविनाश पांडे समेत कांग्रेसी विधायक साथ रहे मौजूद। राजस्थान में सियासी उठापटक। मंत्री प्रताप सिंह ने राजस्थान में सीबीआई के फैसलों पर उठाए सवाल। कहा सीबीआई से विश्वास खत्म हुआ है। प्रदेश में 129 निकाय चुनावों का मामला। अगस्त माह में हो रहा है कार्यकाल पूरा। सरकार चुनाव को लेकर जा सकती है हाईकोर्ट। 4 माह बाद चुनाव कराने को लेकर सरकार जाएगी हाईकोर्ट। निकाय चुनाव के लिए समय मांगेगी सरकार। आयकर विभाग के 14वें दिन भी आंदोलन जारी। डीपीसी की मांग को लेकर जारी है आंदोलन। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त को दिखाए काली झंडी। राजस्थान में कोरोना का बढ़ता ग्राफ। आज 351 नए कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए। कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 30,741। कोरोना से अब तक 574 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार तेज। अलवर, जालौर, नागौर और सिरोह में हुआ कोरोना ब्लास्ट। अकेले अलवर में 103 मामले आज सामने आए। अलवर की भिवाड़ी में कोरोना का कहर। नियमों की अवहेलना के चलते बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के केसेस। प्रतिदिन 50 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं सामने। टोंक में कोरोना का कहर लगातार जारी। एक साथ 7 नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले। अब आंकड़ा हुआ 233। नागौर के मकराना में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही है धज्जियां। बिना मास्क लगाए दुकानदार बेच रहे सामान। प्रशासन की अपील पर नहीं आमजन का असर। जोधपुर के देवरी में भारतीय किसान संघ का प्रदेशव्यापी आंदोलन। जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन का तय था कार्यक्रम, लेकिन प्रशासन ने कोरोना का हवाला देते हुए रोका। भाजपा जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह जालौर के साला के पांथेड़ी गांव पहुंचे। पांथेड़ी प्रकरण मामले में पीड़ित परिवार से की मुलाकात। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मृतका के पिता से मोबाइल पर की बात। साथ ही दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का दिया आश्वासन। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में पत्रकार पर हुए हमले को लेकर लामबंद हुए मीडियाकर्मी। जांच अधिकारी की ओर से ठोस अनुसंधान नहीं करने से नाराज है मीडियाकर्मी। कार्रवाई नहीं होने पर पत्रकार संघ ने उग्र आंदोलन का दिया अल्टीमेटम। जोधपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। बस और कार की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। लूणावास गांव के पास हुआ हादसा। कोटा की चंबल नदी में तैरता मिला व्यक्ति का शव। नगर निगम के गोताखोरों ने शव को निकाला नदी से बाहर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। 12 में निजी फार्म हाउस पर पुलिस ने मारा छापा। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। संदिग्ध गतिविधि को लेकर मिली थी सूचना। संदिग्ध अवस्था में 2 महिला सहित 11 लोगों को पुलिस ने पकड़ा।
सिरोही के सिलोया गांव में हुई युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। शराब के नशे में दोस्त ने ही की थी दोस्त की हत्या। आरोपी प्रकाश चौधरी गिरफ्तार। नागौर के नावा सिटी में दर्दनाक हादसा। ट्रैक्टर ने मारी बाइक को टक्कर। हादसे में महिला की मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल। पुराने रेलवे स्टेशन के पास हुआ हादसा। कोटा के रामगंज मंडी में युवक की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत। युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं। पुलिस के अनुसार मृतक युवक पटरी के पास घूम रहा होगा, उसी दौरान ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत। और दौसा के लालसोट में 6 जुआरी गिरफ्तार। पुलिस ने 52,900 रुपए नगद और 104 जोड़ी ताशपत्ती भी की जब्त। ग्रामबास लक्ष्मीपुरा में गंगापुर रोड के पास की गई कार्रवाई। 12 के शिवबड़ौत में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई। 58 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा पकड़ा। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को भी किया गिरफ्तार। कोटा के रामगंज मंडी में झीरी गांव में 2 गुटों के बीच झगड़ा। विवाद में 12 लोग घायल। घायलों को झालावाड़ किया गया रेफर। पुलिस जुटी मामले की जांच में। सीकर के अजीतगढ़ पुलिस की कार्रवाई। मादक पदार्थ तस्करों पर कसा शिकंजा। 20 किलो अवैध डोडा पोस्ट के साथ एक गिरफ्तार। सीकर के दाता में बैंक कर्मचारियों ने ग्राहक से की मारपीट। युवक की मां के साथ भी किया अभद्रता। फेसबुक पर लाइव हुआ वीडियो। घटना के बाद सैकड़ों की संख्या में लोगों ने किया प्रदर्शन। निवाई में बरौनी के मुख्य द्वार से टकराई अनियंत्रित कार। हादसे में एक पुलिसकर्मी सहित 4 लोग घायल। मौके पर तैनात 2 पुलिसकर्मियों ने भागकर बचाई अपनी जान। भीलवाड़ा में करुणा अंतर्राष्ट्रीय चेन्नई के तहत राजकीय स्कूल में चलाई योग कक्षाएं। प्राणायाम और फेफड़ों को पुष्ट करने का दिया प्रशिक्षण। कोरोना गाइडलाइंस का भीलवाड़ा में करुणा अंतर्राष्ट्रीय चेन्नई के तहत राजकीय स्कूल में चलाई योग कक्षाएं। प्राणायाम और फेफड़ों को पुष्ट करने का दिया प्रशिक्षण। कोरोना गाइडलाइंस का किया पालन। नागौर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी का मकराना दौरा। कोविड-19 और सरकारी योजनाओं को लेकर की चर्चा। सीएससी का निरीक्षण कर दिए दिशा निर्देश। अलवर जिला कलेक्टर आनंदी रही बानसूर दौरे पर। कोविड-19 सेंटर का किया निरीक्षण। कोरोना संक्रमण को लेकर अधिकारियों से लिया फीडबैक। हनुमानगढ़ की रावतसर नगर पालिका अध्यक्ष नीलम सहारण की पहल। किन्नर समाज के लिए दी 1 बीघा जमीन। महंत चेली महंत ने कल्याण भूमि के चारों तरफ तारबंदी कर 101 पौधे लगाए। टोंक जिले के देवली में सीआईएसएफ आरटीसी परिसर में दीक्षांत समारोह का आयोजन। आरपीएफ आईजी अरुमा सिंह रही मुख्य अतिथि। जवानों का किया गया सम्मान। जोधपुर के भोपालगढ़ में पानी की निकासी नहीं होने की वजह से दुकानों में घुसा पानी। राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। समस्या को लेकर ग्रामीणों और दुकानदारों ने किया प्रदर्शन। हनुमानगढ़ में बारिश से खरीफ की फसलों को मिला जीवन दान। नरमा, कपास और धान की फसल के लिए वरदान है बारिश। किसानों के चेहरे पर छाई खुशी की लहर। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में बारिश होने से भरा पानी। जल भराव ने आमजन की बढ़ाई परेशानी। निगम की लापरवाही आई सामने। बारां के कस्बा थाना में बारिश ने आमजन को गर्मी से दी राहत, लेकिन क्षेत्र के सभी नदी नाले उफान पर। इसके चलते लोगों को काफी परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। नागौर की कुचामन सिटी में जिला कलेक्टर डॉक्टर सोनी ने किया पौधारोपण। बेटी बचाओ बेटियों से वृक्ष लगाओ का दिया नारा। बीआर काबरा बीएच कॉलेज में कार्यक्रम का किया शुभारंभ। नागौर के मेड़ता क्षेत्रों में एक बार फिर से टिड्डी दल का कहर। किसानों ने थाली बजाकर और आग के धुएं से भगाने का किया प्रयास। ट्रैक्टर माउंट स्प्रेयर की सहायता से किया जाएगा नियंत्रण। जैसलमेर के नोक में एक बार फिर से टिड्डी दल का कहर। किसानों ने थाली बजाकर और आग के धुएं से भगाने का किया प्रयास। राज्य सरकार से लगाई मदद की गुहार। झालावाड़ के कामखेड़ा बालाजी धाम में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। श्री राम और जय श्री शनिदेव के गूंजे जयकारे। कोरोना की गाइडलाइंस की उड़ाई धज्जियां। अलवर के रामगढ़ में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बाइक सवार युवक को 4 व्हीलर ने मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौत। पुलिस जुटी आरोपियों की तलाश में। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।